इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत बोले परम पूज मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिषी निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की। ताल तलैया की नगरी, झीलों की नगरी भोपाल के करीब खजूरी ग्राम के इस फार्म हाउस से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल अप्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त भोपाल नगर की समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, आज का रात्रि विश्राम खजूरी ग्राम के इसी फार्म हाउस में है। कल प्रातःकाल की वेला में परम पूज मुनिश्री का मंगल विहार होगा और बैरागढ़ दिगंबर जैन समाज को कल की आहार चर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल की सामायिक भी वहीं पर संपन्न होगी। सामायिक के पश्चात परम पूज मुनि संघ का विहार होगा लालगटी जैन कॉलोनी नंदीश्वर द्वीप में। परम पूज मुनिवर आदित्य सागर जी महाराज आगवानी करेंगे और सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम दोनों संतों के सानिध्य में कल लाल घाटी में संपन्न होगा। और परसों बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भोपाल वालों का भाग जागा है। टीटी नगर मंदिर के पंचकड़ा के प्रसंग पर परम पूज मुनिवर की 2 तारीख को 2 फरवरी बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज से आगवानी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचेगी और धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होगी। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन चलते हैं गुरु चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अपने बीच में मणिधर परिवार से गौरव जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में ही बसंत जी जो विदिशा से अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज विदिशा यहाँ पर उपस्थित हैं। वे सभी और भी जो उनके साथी गण यहाँ पर उपस्थित हैं, वे एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में जो गौ सेवक भी हैं और साथ में ही ऑर्गेनिक पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सुशील जी अजमेरा इंदौर। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे प्रश्न के पूर्व मैं अपने और अपने परिवार की ओर से आपके सिर चरणों में नमोस्तु अर्पित करने एक बात कहना चाहता हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा से और सिर्फ आपके विश्वास से मणिधर परिवार ने अपने जीवन का इतना बड़ा कार्य जो अभूतपूर्व है, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे कार्य संपन्न हुआ। उसके लिए गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि एक गुरु एक शिष्य में ऐसा क्या देखता है कि वो शिष्य अपनी संभावनाओं से परे जाकर ऐसे कार्य कर लेता है जो असंभव से प्रतीत होते हैं। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करूँ। पिछले जून महीने में इस परिवार ने अपने भूखंड पर अपने द्रव्य से पूरे जिनालय का निर्माण कराकर उसका पूरा पंच कल्याणक संपन्न कराने का श्रेय प्राप्त किया है।
ये बहुत अनुकरणीय आदर्श आपने प्रकट किया। आपने पूछा है कि गुरु शिष्य के भीतर छिपी हुई संभावनाओं को कैसे जान लेता है। गुरु जोहरी की तरह होता है। अनगढ़ हीरे में कितनी आभ है, इसका एहसास जोहरी को पल में हो जाता है। अक्सर होता ये है कि हम अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। गुरु की दृष्टि बड़ी पारखी होती है, वो भीतरी तह तक चीज़ों को समझते हैं और वे अनुभव से भरे होते हैं, इसलिए वो जो कुछ भी बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो उनका अनुभव होता है। नमोस्तु गुरुदेव। सुशील जी अजमेरा जो ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें, जो आने वाले समय में बहुत ही और ऊपर पूरे भारत की रोजगार की जो समस्या उस पर भी ये बहुत हट के काम कर रहे हैं। अभी अपने मुझ से ही बताएंगे और उसके बाद में रेणु सुनील जी जैन नालंदा परिवार सीहोर तैयार रहे। त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक प्रसिद्ध साहित्यकार है मार्क ट्वेन, उनका एक बहुचर्चित वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा है, यदि आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आप जानकारी से वंचित रह जाते हैं, और यदि आप न्यूज़ देखते हैं तो आपके पास गलत जानकारी प्राप्त होती है। तो गुरुदेव, बाजारीकरण के इस युग में जो खबरें प्रसारित होती है उसमें अधिकांशतः किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति को समाज में स्थापित करने के लिए की जाती है, क्योंकि ये पूर्णतया व्यापारीकरण का युग है। अब जनता के पास में इन खबरों की इसकी हकीकत जानने के लिए कोई जरिया नहीं होता है, आसान जरिया नहीं होता है। इसके लिए इनके मन में गलत बातें या गलत विचार स्थापित हो जाते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे बुद्धिजीवी इसके विपरीत काम करते हैं। इन खबरों का या इस तरह के विचार का या इस तरह के स्थापित व्यक्तियों का, जो असल में होते कुछ हो रहे हैं लेकिन उनको स्थापित किया जाता है किसी स्वार्थ के लिए, तो उनका जब वो सूक्ष्म अन्वेषण कर जब समाज के सामने रखते हैं और उस विचार का जब प्रसार किया जाता है, तो आजकल सोशल मीडिया का तो हाल बहुत बुरा है। उसमें लोगों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, क्योंकि आपने फलां व्यक्ति के लिए ऐसा कैसे बोल दिया, इस चीज़ के लिए ऐसा क्यों कर दिया। तो जितने भी फैमिली ग्रुप, व्यापारिक ग्रुप या मित्रों के जो ग्रुप होते हैं उसमें महाभारत छिड़ जाती है। तो जो सत्य को लोगों के पास पहुंचाने का जो काम करना चाहता है उसको सब बहुत गलत निगाह से देखते हैं और संबंध तोड़ लेते हैं। तो मेरी समस्या ये है कि लोगों को किस प्रकार से सत्य से अवगत कराया जाए। आपने जो विषय उठाया है बड़ा गंभीर है। आपका पहला वाक्य जो विचारक का था, न्यूज नहीं देखने से आप क्या बोला था? वंचित रह जाते, जानकारी से वंचित रह जाते, जानकारी से वंचित रह जाते हैं और देखते हैं तो गलत जानकारी प्राप्त। मेरा सोचना है गलत जानकारी पाने से बेहतर है हम अनभिज्ञ बने रहें। और मैं जो आज जिस तरह से उपभोक्तावादी सोच विकसित हुई है और उससे वह सब बातें बुरी तरह प्रभावित हुई है जिनका आपने उल्लेख किया है, और ये हमारे अंदर नकारात्मकता को भरती है। इससे हमारी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रसार ने हमें अपने आप से डिस्कनेक्ट करके गैर प्रयोजनीय बातों और लोगों से कनेक्ट कर दिया, और उससे प्रायः नकारात्मक बातें ही ज़्यादा आती है। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़ फास्टिंग करो। भोजन का उपवास करना बड़ा सरल है, पर मीडिया और सोशल मीडिया से बचना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। फास्टिंग करना चाहिए। हमें इस तरह की बातें सुनने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, जब इस तरह के संवाद के साधन नहीं थे, संचार माध्यम नहीं थे, तो क्या हमारा जीवन नहीं चलता था? बहुत अच्छा था।
हम प्रयोजनी बातों से मतलब रखे, गैर जरूरी बातों से क्या प्रयोजन। और आज के समय में तो किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए बिठाल दिया जाता है और 4-6 लोगों को ढूंढ के ले आते, एक दूसरे के विरुद्ध चीखते चिल्लाते रहते और आप टीवी से चिपक कर अपना समय खराब करते। मतलब क्या है, जिससे लेना न देना। और ऐसी बातों के लिए आप अगर करते हैं तो कोई परिणाम नहीं निकलता। तो मैं देखता हूँ जितने भी अच्छे लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, ऊंचाइयों को छूने वाले लोग हैं, वे लोग सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखते हैं, उनका सीमित उपयोग करते हैं। इसी तरह न्यूज, समाचार आदि का प्रयोग कम से कम करते हैं। जितना जरूरी उतना कर लो। अब एक कोई इवेंट होता है और एक ही बात को 50 बार दोहरा कर दिन भर की खबर बना दे, और उनको तो अपने चैनल चलानी है तो थोड़ा बहुत जायका भी डालते हैं और आपके दिमाग में वह सब अर्थहीन बातें भर देते हैं। बचिए, मैं तो 2014 से अखबार नहीं पढ़ता, कभी नहीं पढ़ता अखबार। कोई विशेष बात आ जाए, उसकी कोई कटिंग मुझे दे दे तो बात जुदी है, वो भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या ज़रूरत है इसकी? कोई बड़ी घटना घटती है तो आप लोगों के माध्यम से चर्चा में कानों में बात आ जाती है जितने मतलब की है। तो प्रयोजन से प्रयोजन रखना सीखना चाहिए। अपने समय, शक्ति और संसाधनों का हमें सही उपयोग करना चाहिए। तो मैं तो आपसे फिर दोहराऊंगा, गलत जानकारी पाने से बेहतर है अनभिज्ञ बने रहें। वो आपके जीवन को कम से कम बिगाड़ने से तो बचाएगी। नमस्ते गुरुदेव। रेणु सुनील जैन नालंदा परिवार सीहोर, और उसके बाद में सुनील कविता जी डोदा भोपाल गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में नालंदा परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि जब हम गुरुओं का मिलन आपस में देखते हैं तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। आपका जब आचार्य गुरुवर से मिलन होता है या तीर्थ वंदना करते थे आप, कल आपका मिलन होगा, तो आपका उसके पूर्व के और बाद के जो भाव हैं वो आप थोड़ा समझाने के प्रकट करें हमें। वो तो कल ही मालूम पड़ेगा, ज्यादा अच्छा होगा। जी महाराज जी, पहले भी तो आचार्य श्री से हुआ। उत्सुकता और उत्कंठा आप लोगों को ज्यादा होती है, समझ गए। हम लोग साधु हैं और हम लोगों के साधु जीवन का एक अलग रस होता है। गुणीषु प्रमोदम की बात हमारे यहाँ कही गई, और जब हम साधु जनों का साधु जनों से मिलन होता है, स्वाभाविक रूप से एक प्रमोद भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जितनी उत्सुकता आप लोगों के भीतर है, उतना एक्साइटमेंट हम लोगों के भीतर नहीं होता, समझ गए। अब आप पूछ रहे तो भाई ठीक है, मिलना है, मिल रहे हैं, अच्छी बात है, और ये मिलन होना चाहिए। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और हमारे लिए एक सहज समाचार होता है। अंदर प्रसन्नता और प्रमोद भाव होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता का विषय नहीं होता, समझ गए। हम तो गुरुदेव से भी जब मिलते थे उत्साह के साथ जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात कभी नहीं। गुरुदेव का आदेश, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, यह अच्छे हैं, उनके प्रत्यक्ष चरण रज लेने का अवसर मिलेगा, तो चरण रज लेने का एक जो आकर्षण है वो एक अलग उत्साह को उत्पन्न करता है। बाकी मिलना जुलना तो सब सहज भाव है, समझ गए। फिर भी आप लोग जो कह रहे हैं, कल आप लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक दिन आने वाला है। आदित्य सागर जी महाराज कल मिलेंगे और उनके आग्रह और अनुरोध पर ही हमने अपनी दिशा बदली है, नहीं तो हमें तो यहीं फंदा से उधर दूसरी तरफ निकलना था। उनका भाव था, लोगों का भी भाव पंचकल्याणक था, तो वो निमित्त पाकर हमने कहा चलो इधर से नहीं इधर से, और भाई चौक को छुए बिना भोपाल घुसना ठीक नहीं है, तो वो रास्ता भी बन जाएगा, दोनों काम एक साथ बन जाएंगे, इसलिए हमने ये व्यवस्था बना ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सुनील कविता जी डोदा गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, और उसके बाद में अभिरुचि महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है। पूरी अभिरुचि को एक साथ कर लो ना। हाँ, अभिरुचि महिला मंडल भी और अभिरुचि परिवार पूरा ही आ जाए साथ में। हाँ, मुनिराज
के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, ये कहा जाता है कि मनुष्य को सहनशील होना चाहिए, लेकिन सहनशीलता की क्या सीमा है? देखिए, सहनशील होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। आपने सहनशीलता की सीमा कही जी। मैं तो कहता हूँ अंतिम क्षण तक सहना चाहिए। जो जितना सहता है वो उतना समर्थ बनता है। अब हम किसको सहनशीलता की सीमा बोले? प्रतिकार करने का परिणाम यदि विपरीत आता है तो सह लेना ज़्यादा समझदारी की बात है। तो हम सहने की बात करें, प्रतिकार की नहीं। पर महाराज जी, कभी तो ये कहा जाता है कि सच को हमेशा मतलब बोलना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए अगर देखिए, ये गलत बात सब हो। चीजें कोई सार्वजनिक नियम नहीं बनाया जा सकता है। जी प्रसंग और परिस्थिति की बात है। जी अब अन्याय को सहना भी अन्याय है, ऐसा कहा जाता है। जी जी लेकिन आप किसको अन्याय मान रहे हो? आप घर परिवार में बड़े बूढ़े कोई डांट डपट रहे हैं, जी हमको इसका प्रतिकार करना है। जी परिवार में अनेक सदस्य है, एक को ज्यादा एक को कम दे दिया, व्यवहार में पक्षपात दिख रहा है, इसे अन्याय मान ले। जी ये सब मुझे अन्याय नहीं दिखता। जी तो न्याय और अन्याय, नीति और अनीति की गंभीरता से विवेचना होनी चाहिए। नमोस्तु और महाराज जी। उसको देखकर प्राय घर परिवारों में एक दूसरे के व्यवहार को सह लेने में ज्यादा भलाई है। सोच को सकारात्मक बना लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है, किसी का स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम उसका स्वभाव मानकर उसको स्वीकार ले। सहना सरल हो जाएगा। लेकिन कोई हमारे विरुद्ध कुछ भी बोल देता है, कुछ हमारे विरुद्ध कुछ भी व्यवहार करता है, हम कब तक सहें? तो कहो, कहने का परिणाम क्या होगा? गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, सहो न कहो सही परीक्षा यही आपे में रहो। क्या? सहो न कहो सही परीक्षा यही आपे में रहो। क्योंकि सबको पता है सह लेने में चीजें वहीं सिमट जाती है, कह देने पे वो विस्फोट कर देती है। तो आप तय करना है कि यहाँ सहना चाहिए या कहना चाहिए। यदि स्थिति विस्फोटक बन रही है तो सह लेने में ही तो समझदारी है। ये हमें देखना। नमोस्तु। हाँ। जिनका नींव से शिखर तक पूरा मंदिर बनकर तैयार है, प्रतिमाएं भी आ गई, और टीटी नगर का जो पंच कल्याणक होने जा रहा है उसके साथ में ही और भी अन्य पंच कल्याणक हो रहे हैं, और उसमें अभिरुचि वालों ने अपने पूरे मंदिर को वहां समर्पित करके और वहीं पंच कल्याणक करवा रहे हैं। उसके बाद में फिर जैसा गुरु आदेश वेदी प्रतिष्ठा आदि होंगी। अभिरुचि महिला मंडल और साथ में अभिरुचि परिवार अजमेरा जी, देवेंद्र जी अजमेरा और सभी लोग वहाँ के ट्रस्टीगण भी, वीरेंद्र जी अजमेरा और ट्रस्टीगण भी उपस्थित हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सन्नी जैन शिरोमणि संरक्षक कटनी सतना भोपाल। हे गुरुदेव, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सर्वतोभद्र 24 जिनालय परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शंका से पहले एक निवेदन है आपसे, सिर्फ 6 लाइनें बोलूंगी। लाइनें भी बोली। जिनके गुणों का गान करना है नहीं आसान, रोमांच होता है नियत आते ही जिनका ध्यान, समान सहित हृदय में जिनका अलग ही स्थान, आह्वान उन मुनिराज का जो है मेरे भगवान। हम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सादर शीस झुकाते हैं। आप अभिरुचि में आन विराजो, यही भावना बातें हैं। आप अभिरुचि में आन विराजो, यही भावना बातें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, मंचासीन सभी अब महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी अभिरुचि वासियों का ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि हमारा जिनालय बहुत सुंदर जिनालय बनकर तैयार हो गया,
और ये तो सपना पूरा होने जैसी बात है कि उसके पंच कल्याणक भी आपके द्वारा पूरे हो रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। हम यही चाहते थे और ये हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। लेकिन महाराज जी, एक छोटी सी शंका है कि आप हमारा जो 3 दिन का वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके बारे में आप थोड़ा सा हम रोशनी डालें, बताएं कि वो कब होगा, उसकी तिथि आप घोषित करें। नहीं महाराज जी, और हमें ये भी पता है कि आपका उत्तर क्या होगा कि आपने बोला था कि भोपाल पहुंचने के बाद आप इसकी तिथि बताएंगे, लेकिन अब जैसा सभी जानते हैं कि अब हम भोपाल की सीमा में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो आज आपको हम सभी अभिरुचि वासियों की शंका का समाधान करना होगा। नमस्ते गुरुदेव। मैं तो ये कहता हूँ कि अभिरुचि वालों की अभिरुचि बड़ी प्रगाढ़ दिख रही है और इनकी प्रगाढ़ अभिरुचि का ये प्रतिफल है कि इन्हें ये सुयोग मिल रहा है। आप लोगों ने जो भावना भाई है, पहले प्रतिष्ठा तो होने दो, तब तो वेदी प्रतिष्ठा की बात हो। अभी वेदी प्रतिष्ठा हो कहाँ, भगवान की प्रतिष्ठा के बाद वेदी प्रतिष्ठा। भोपाल पहुँचने दीजिए, वहाँ पहुँचने के बाद सब संयोजना देखेंगे कैसे क्या अनुकूल होगा, जो बेहतर होगा वो लाभ मिलेगा। अपनी भावनाएं ऐसे ही जगा करके रखिए। चलो बस नेक्स्ट बोलो। महाराज श्री के चरणों में सन्नी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मनोज आरएम जो जामनेर कमेटी के साथ में आज यहाँ पर उपस्थित है। पूरी एक ही बहुत लोग हैं, पूरी कमेटी और आसपास के अंचल के उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग उनके साथ आए हुए हैं। 8 प्रश्न करेंगे। हाँ सन्नी बोलो। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम भारत देश के नागरिकों को हर काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर इंसान को अपनी सीमा का निर्धारित करके चलना चाहिए। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि स्वतंत्रता भरे माहौल में अपने जीवन की सीमाओं को कैसे निर्धारण करें जिससे हम अपना जीवन भी सफल बना सकें। जैसे कहते हैं ना महाराज श्री, गाड़ी में अगर स्पीड लिमिट ना हो तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो उसी तरह हम अपने जीवन में लिमिट्स कैसे है कि सभी को स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान की सीमा में बंद करके जीने की स्वतंत्रता है। संविधान का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता किसी को नहीं। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी स्वतंत्रता का उपभोग करे, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। अगर हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो परिणाम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए हमें अंकुश युक्त आज़ादी का अनुपालन करना चाहिए। मनोज जी आरएम जामनेर कमेटी के साथ में, और उसके बाद में सुरेश जी जैन 1100 क्वार्टर अध्यक्ष तैयार रहे। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मालवा का वो प्रसिद्ध क्षेत्र जो कि बरसों से राह जोत रहा था, जैसे सबरी राम की राह जोत रही थी, इसी तरह हम सभी जामनेर वासी आपकी राह बरसों से जोत रहे थे। और ऐसा हमारा सौभाग्य जगह आपके चरण कमल वहाँ पर पड़े, और जो दिशा निर्देश आपने वहाँ दिए हुए हैं हम उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज भी हमारी पूरी कमेटी वहाँ पर आई और आपके चरणों के आशीर्वाद से जो आपके निर्देश हैं उसको हम पूरा करने में निरंतर लगे हुए हैं। और शीघ्र ही, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है, एक ऐसा विशाल जो आपने सपना देखा है वो निश्चित ही अवश्य ही एक ऐसा क्षेत्र वहाँ पर विकसित होगा जो कि वास्तव में भारत के नक्शे पटल पर अपनी ऊंची इमारत को लिखेगा। मुनिवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जीव निरंतर पुण्य करता है और पुण्य का फल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या कारण है कि वो स्वर्ग में जाकर भी धर्म को अंगीकार ना कर एक इंद्रिय जीव में उसका जन्म होता है? ऐसा क्या कारण है कि वो ऐसा हो पाता? बहुत अच्छा सवाल। पुण्य का फल स्वर्ग है, लेकिन जो पुण्य के फल का दुरुपयोग करता है उसका पतन होता है। स्वर्ग में जाने वाले सभी एक इंद्रिय नहीं बनते। जो पुण्य के फल को भोगने में उन्मत्त हो जाते हैं वो एक इंद्रिय बनते हैं। इसलिए मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा, पुण्य के फल को भोगो मत, पुण्य के फल को त्यागो। पुण्य फल भोगने में पाप होता है,
पुण्य के फल में मिलेगा क्या? भोग विलास। भोग विलास तो पाप ही है ना। तो जितना पुण्य के फल को भोगेंगे उतना पाप होगा, और पुण्य के फल को त्यागेंगे उतना पाप कटेगा। हम पाप से बचेंगे, पाप छूटेगा। तो हमेशा हमें चाहिए कि हम पुण्य फल को भोगने की जगह पुण्य फल को त्यागने की कला अपनाएं, क्योंकि वहां भी पहुंचे हैं तो पुण्य के फल को भोगने से नहीं, पुण्य के फल को त्याग करके पहुंचे। तो जो धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके अंदर ये संस्कार होते हैं। तो स्वर्ग में जाने के बाद देश काल के अनुसार जो वहाँ की भोग उपभोग की चीजें नियोक्ता उन्हें प्राप्त होती है, उनका उपभोग करते हैं, लेकिन अंदर से विरक्त चित्त होकर उनके मानस में की बात बरकरार रहती, कब छूटे सब। ये दृष्टिकोण रखते। हाँ। सुरेश जी जैन अध्यक्ष 1100 क्वार्टर जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में वंदना जी सिंगई, कैलाश जी सिंगई, ये भी ट्रस्टी गुणायतन है। पूरा सोनागिर महिला मंडल के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, और उन्हीं के साथ में सोनागिर से ही कैलाश जी सिंगई, महावीर जी सिंगई उन्हीं के साथ में रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है, प्रतिमा कैसे कहते हैं, और एक मुनिराज कितनी प्रतिमाओं का निर्वाह करते हैं, और प्रतिमा धारण करने की कोई उम्र होती है, और प्रतिभा करने के रास्ते क्या है? देखो, प्रतिमा श्रावकाचार्य की क्रमोन्नत विकास को प्रतिमा कहते हैं, समझ गए। मेरे साथ प्रतिमा को लेकर एक बड़ा विचित्र प्रसंग घटा। जब मैं संघ में आया, नया नया ब्रह्मचारी था, बिहार करते हुए संघ गोंदिया पहुंचा, महाराष्ट्र में राजनाथ गांव में हमारी भर्ती हुई थी। 10-12 दिन हुए होंगे। अब गोंदिया में एक चौके में मैं गया, वहाँ कोई बुंदेलखंडी माजी थी, वो सफ़ेद कपड़े वाली। उनने बोला, काय त्यागी जी, कितने प्रतिमा धरे। उन दिनों ब्रह्मचारी लोग त्यागी कहलाते थे, भैया नहीं, इसलिए जल्दी नंबर लग जाता था। भैया जी तो जिंदगी भर भैया जी बने रह गए, तो हम लोग उस त्यागी कहा जाता है, समझे। काय त्यागी जी, कितनी प्रतिमा धरे। हमने कहा, मेरे पास तो एक भी प्रतिमा नहीं, एक और प्रतिमा नहीं, तो कैसे त्यागी हो। ठीक है, भोजन तो उनने परोस दिया। अब जैसे तैसे भोजन तो मैंने कर लिया। अब आचार्य गुरुदेव के चरणों में गया, गुरुदेव वो प्रतिमा कहाँ से मंगवानी? बोले, कौन सी प्रतिमा? बोले, आज चौके में गया तो एक माजी थी, वो कह रही थी, क्या त्यागी जी, कैसे घटनाक्रम हुआ बता दिए। गुरुदेव जोर से हंसे, बोले, ये प्रतिमा नहीं, अभी संघ में आए हो, थोड़े दिन स्वाध्याय करोगे तो सब पता लग जाएगा। तो हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसे लोग हों जिनको प्रतिमाओं का पता ना हो। तो ये प्रतिमा श्रावकाचार्य की क्रमोन्नत विकास का नाम है। एक प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा होती, दर्शन प्रतिमा से लेकर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, समझ गए। प्रतिमा किसी भी उम्र में ली जा सकती है, और आपको तो अब ले ही लेना चाहिए। मुनि महाराजों को प्रतिमा नहीं होती, मुनि महाराज महाव्रती होते हैं, ये श्रावकों की। वंदना कैलाश जी सिंगई ट्रस्टी गुणायतन, और उन्हीं के साथ में सोनागिर महिला मंडल, पूरा महिला चित्रा बोर्ड से, और शोभा जैन और नरेंद्र पिंडई भी साथ में इसी मैंने पढ़ जाओ अध्यक्ष। हाँ, और उसके बाद में पंचायत कमेटी तैयार रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, मुनि संघ की जय। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज के भौतिकवादी युग में हम जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार कैसे सामंजस्य बना के रखें? देखिए, भौतिकवादी युग से जैन धर्म के सिद्धांतों में सामंजस्य बिठाने में कोई कठिनाई नहीं। चक्रवर्ती के पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं रहती है, मर्त्य लोक का सर्वोत्कृष्ट सुख उनके चरणों में रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो धर्म करता है कि नहीं करता है। तो भौतिकवाद हमारे धर्म आराधन में बाधक नहीं बनता।
धर्माराधन में बाधा पहुंचाती है हमारी निष्ठा की दुर्बलता। यदि हम अपनी निष्ठा को सबल बनाए रखें तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबल निष्ठा रखें और भौतिकवाद हो, हम भौतिक आकांक्षाओं को कम करें। यही हमारी धर्माराधन का मूल मंत्र है। महाराज जी, सोनागिर समाज का बारंबार नमोस्तु और पूरी समाज आपको पलकों में बिछा कर रखी हुई है कि कब आप समय हमको दे देंगे, तारीख की घोषणा करो महाराज जी। अभी भोपाल प्रवेश नहीं हुआ और बुकिंग चालू है। भावना भाई अगला। हाँ, हो गया सब। और अब मैं बुला रहा हूँ श्री त्रिजंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी भोपाल। उत्साही हुआ सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उपस्थित है, पूरी टीम के साथ। मनोज जी बागा, और मैं नाम सबके नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। अनुभव जी सराफ, शिरोमणि संरक्षक अभिजीत, बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, पूज्य श्री निर्वेक सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महामुनि राज की। हम सबका सौभाग्य है पूज्य महाराज श्री सत्संग का इंदौर शहर से विहार करते हुए भोपाल के नगर में आज प्रवेश हो गया। बोले परम पूज्य प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। महाराज श्री भोपाल बहुप्रतीक्षित आपका प्रवेश नगर सीमा में तो आज हो गया, लेकिन कल बैरागढ़ जैन समाज को आपके पूरे संघ का लाभ मिलेगा, हरचर्या होगी, जैसा कहीं महाराज भैया जी ने जानकारी दी है। दोपहरी में पूज्य मुनि आदित्य सागर जी महाराज की से मिलन और जैन नगर में आपका प्रवेश होगा। परसों सुबह 7 बजे महाराज श्री सत्संग का बिहार जैन नगर से होकर के झिल्लो मंदिर पीर गेट हम निवेदन करेंगे। महाराज श्री आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए चौक भी आपका, भले ही कितना ही समय 5 मिनट का समय मिले तो वो भी निवेदन करेंगे। पीर गेट होते हुए रोशनपुरा पॉलिटेक्निक चौराहे से आपकी भव्य बागवानी, उस समय पूरा भोपाल जैन समाज हम आपके चरणों में निवेदन करते कि वो आए और आपका पूरा धर्म लाभ ले। टीटनगर जैन समाज बहुप्रतीक्षित पंच कल्याणक आपके सानिध्य में आनंद संपन्न होना है, उसके लिए भी पूरी जैन समाज से अनुरोध है कि उसमें शामिल हो और धर्म लाभ प्राप्त करें। साथ ही साथ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस 6 फरवरी, हम सब भोपाल में आपके सानिध्य में उनको गुरुदेव को याद करना चाहते हैं, उनके स्मरण करना चाहते हैं। विधानसभा परिसर आप उसके लिए आवंटित हो चुका है आपके आशीर्वाद से, आपके प्रयास से और भोपाल जैन समाज के प्रयास से। पूज्य महाराज संघ पूरे मुनि संघ का उसमें प्रवेश हो, आगमन हो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय उसमें उपस्थित रहेंगे और मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे। हमारे शहर के सांसद आलोक शर्मा जी का उसमें संयोजन है, उसमें रविंद्र पत्रकार जी का भी विशेष प्रयास है। हम सब भोपाल जैन समाज के उसको सानंद कैसे मनाएं, उस विधानसभा अध्यक्ष महोदय के विशेष प्रयासों से हमको वो जगह मिली है और उसमें उपस्थित भी वो रहेंगे। साथ ही साथ पूरी समाज से भी आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर हम गुरु गुणानुवाद करें और धर्म लाभ भी प्राप्त करें। सुबह टीटनगर मंदिर से 7 बजे आपके सानिध्य में पूरी समाज टीटनगर मंदिर से जहां भी महाराज श्री विराजमान होंगे वहां से चल करके विधानसभा भवन पहुंचेंगे। टीटी नगर मंदिर से ही महाराज श्री की ऐसी आज्ञा है। हम बीच में रोशनपुरा चौराहा, न्यू एयरटेल ऑफिस जी, इससे पूरा विधानसभा पहुंच करके आपके निर्देशन में मार्गदर्शन में कार्यक्रम करें। सभी पूरे भोपाल के सभी मंदिर, सभी ट्रस्ट, सभी मंदिर समितियां और समाजजन से अनुरोध है इस कार्यक्रम का लाभ लें। और महाराज श्री ये कार्यक्रम पंच कल्याणक और उसके बाद आपका से अध्यक्ष मार्गदर्शन आशीर्वाद भोपाल जैन समाज को मिले, ऐसी भावना है। आपका मार्गदर्शन आपसे निवेदन है। नमस्ते महाराज श्री। देखिए, अभी आप लोगों ने जो बातें बताई, निश्चित भोपाल वालों का ये प्रबल योग पुनः बन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये योग बनेगा, लेकिन ये तो पता है कि भोपाल को जब भी मौका मिलता है तो भोपाल पूरी तरह उमड़ पड़ता है और कल से फिर भोपाल उमड़ेगा। कल प्रातः शाम को कल हम लोग लगभग 3:30-4 बजे लाल घाटी में
आदित्य सागर जी से मिलेंगे ही। और 2 तारीख बसंत पंचमी के दिन आप सबके हृदय में बसंत आना चाहिए। आप देखें और खूब पूरे के पूरे शहर में एक अलग प्रकार का उत्साह प्रदर्शित होना चाहिए, जिससे धर्म प्रभावना का एक अच्छा वातावरण बने। आगामी 6 तारीख का जो आयोजन है, ये गुरु भक्ति की अभिव्यक्ति का एक श्रेष्ठ मौका है। गुरुदेव के प्रति हमें गुणानुवाद करना है और आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में हमें इस क्षण को एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में प्रस्तुत करना है। ये बहुत गौरव की बात है कि आयोजन मध्य प्रदेश के विधानसभा के परिसर में हो रहा है, जिसमें आपके प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और विधानसभा के अध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम के संयोजक आपके सांसद महोदय। तो इसमें जब सर्व समाज सम्मिलित होगी तो जैन समाज तो बढ़ चढ़ कर के उपस्थित रहेगी। ये आयोजन आचार्य विद्यासागर को मानने वाले हर व्यक्ति का आयोजन है और मुझे पता है कि आचार्य गुरुदेव हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। तो हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति इस अवसर पर कर पाएंगे और खूब उत्साह के साथ सभी लोग इसका लाभ उठा लेंगे। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। संघ का समाधान तो और भी लोग करना चाहेंगे, लेकिन आज कुछ अंतराय आप लोगों का दिख रहा है, इसलिए आज के सत्र को आगे न बढ़ाकर यहीं पर विराम देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।